राजधानी जयपुर के लोगों को 15 मार्च को 3 बड़ी सौगातें मिलने वाली है। जेडीए की तरफ से निर्मित इन तीनों प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद जयपुर के लाखों वाहन चालकों की राह आसान होगी। किस तरह शहर की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। राजधानी की जनता का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जेडीए की ओर से बनाए गए 3 प्रोजेक्ट्स का कल लोकार्पण किया जाएगा। तीनों प्रोजेक्ट्स की फर्स्ट इंडिया न्यूज़ एक्सक्लूसिवली दर्शकों को जानकारी बताएगा। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं B2 बाईपास से। यहाँ B2 बाईपास पर चौराहे का निर्माण किया गया है, जिसका कल लोकार्पण किया जाएगा। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अंडरपास जवाहर सर्किल और जो मानसरोवर उसके बीच के वाहन चालकों के लिए सुविधा देगा। आवागमन यहाँ से उपलब्ध हो पाएगा और एक सुगम राह यहाँ के वाहन चालकों को उपलब्ध कराएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। ये जवाहर सर्कल वाला साइड है। अब जो दिखा रहे हैं आपको, ये मानसरोवर वाला साइड है। ये करीब 537 मीटर लंबा है और करीब 5.5 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये जो B2 बाईपास चौराहे पर जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। इसके अलावा इस चौराहे को पूरी तरह से ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए क्लोवर लीफ का भी निर्माण चल रहा है। और कल जब इसका लोकार्पण हो जाएगा उसके बाद जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया जाएगा। हमारे साथ जो हैं इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता साथ में हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से जो है ये जो निर्माण हुआ है, ये जो बना है, तो इसमें मूवमेंट किस तरह से रहेगा और बाकी जो अभी जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको किस तरह से बदला जाएगा? देखिए, ये जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री का जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर पूरे B2 बाईपास चौराहे को सिग्नल फ्री कर दिया जाएगा। फ्यूचर में इसमें कोई लाइट नहीं रहेगी और किसी भी डायरेक्शन से आने वाला जो ट्रैफिक है और किसी भी डायरेक्शन में जो जाने के लिए है वो बिना जो है लाइट के वो आराम से आ जा सकेगा। पहले फेज़ में हम लोग जो है अंडरपास का निर्माण कर रहे हैं और अंडरपास के जो लोकार्पण के बाद में मानसरोवर से जवाहर सर्किल और जवाहर सर्किल से जो मानसरोवर है वो निर्बाध रूप से आवागमन चालू हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड फेज़ में जैसे ही ये ट्रैफिक नीचे डाइवर्ट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग टोंक रोड को रिस्टोर करके और पूरे के पूरे को क्लोवर, जो 2 क्लोवर और है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उस क्लोवर को भी कंप्लीट करके फिर पूरा के पूरे चौराहे को सिग्नल फ्री बना देंगे। अभी सर एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो टोंक रोड पे दुर्गापुरा से सांगानेर के बीच का जो मूवमेंट है उसको आपको स्मूथ करना है और बीच में एक 2 मीटर का रैंप है जिसको भी करना है। तो ये जो रैंप है इसका काम कब तक हो जाएगा? जैसे ही अंडरपास चालू हो जाएगा कल, उसके बाद में लगभग हमें 1 से 1.5 महीना लगेगा और उस 1-1.5 महीने में हम दोनों साइड के रैम्प बना के और टोंक रोड को रिस्टोर कर देंगे। सर, ये जब इसका लोकार्पण कर लेंगे और उसके बाद जब रैम्प का काम शुरू होगा तो नेचुरल है ये जो डाइवर्जन है इसमें बदलाव होगा। तो किस तरह से बदलाव होगा? क्या मतलब रहेगा कि जब सांगानेर से आने वाले वाहन है अगर उनको दुर्गापुरा की तरफ जाना है तो क्या डाइवर्जन रहेगा? सर, इस संबंध में अभी 3-4 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम, जिसमें एडिशनल SP मैडम है वो और DCP ट्रैफिक हैं और एडिशनल ACP ट्रैफिक है, ये सभी लोग जो है आए थे, पूरा मौका मुआयना करा। उनके साथ में हमने पूरी ट्रैफिक का जो मूवमेंट रहेगा बाद में उसके बारे में डिस्कस हुआ। तो इसमें फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो ट्रैफिक सांगानेर से आ रहा है वो उस ट्रैफिक को हम लोग बजरी मंडी तिराहे से जवाहर सर्किल की तरफ मूव करेंगे और वहाँ से वो ट्रैफिक मानसरोवर वाला तो जो है अंडरपास में से निकल जाएगा और जो दुर्गापुरा जाने वाला ट्रैफिक है वो रामदास अग्रवाल या फिर SL मार्ग से चला जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया। लेकिन अगर किसी को दुर्गापुरा से सांगानेर की तरफ आना है तो उसके लिए जो अभी का जो डाइवर्जन है वही रहेगा? जी, अभी जो डाइवर्जन चल रहा है वही डाइवर्जन चलेगा और 1-1.5 महीने में जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो टोंक रोड से ही जैसे का था पहला वैसे ही रिस्टोर हो जाएगा। सर, ये आखिरी सवाल की जो प्रोजेक्ट है जो कि लेट लतीफ़ी का शिकार है, ये जुलाई 23 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्विजिशन या जो यहाँ पे यूटिलिटी है उसकी शिफ्टिंग में बहुत समय लग गया। अब जनता से क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं कि ये पूरे प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा और इस पूरे चौराहे पर जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाएगा? देखिए, ट्रैफिक ये सिग्नल फ्री बनाने के लिए जब हमने काम शुरू किया था तो इसमें बेसिकली बहुत सारी मेजर हमारे हिंड्रेंसेस थी। जैसे कि एक बहुत बड़ी सीवर लाइन थी, जो रनिंग सीवर लाइन को हमें डाइवर्ट करना पड़ा था। इसके अलावा बीसलपुर की लाइन थी। इसके अतिरिक्त जो है ना, जो ट्रैफिक का जो इतना दबाव था हमारे ऊपर, उस ट्रैफिक को हम लोग एक साथ सारा काम नहीं कर सकते थे, तो फेज़ वाइज हमें काम करना पड़ा। तो इन सब की वजह से थोड़ा सा हमारा डिले हो गया है, पर अगले 4-5 महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें। अधिशासी अभियंता नितिन गुप्ता ने बताया
कि ट्रैफिक डाइवर्जन किस तरह से रहेगा, और ये जो है 4-5 महीने में इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। तो ये जो है जयपुर का जो ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट है, ये दूसरा ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट होगा जो है पूरा हो पाएगा। इससे पहले लक्ष्मी मंदिर तिराहे को जेडीए ने ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया था, और जल्द ही यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री होने के बाद इस चौराहे पर किसी भी दिशा में आने जाने का जो वाहनों का मूवमेंट है वो आसान हो सकेगा, और लाल बत्ती पे रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल हट जाएंगे। यहाँ हमने आपको B2 बाईपास चौराहे पर जो अंडरपास बना है उसके बारे में जानकारी दी। अब हम यहाँ से जवाहर सर्किल चलेंगे, जहाँ पर वहाँ पर भी जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बना है उसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम यहाँ जवाहर सर्किल आ गए हैं। यहाँ पर जेडीए की ओर से इस सर्किल को ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया है, साथ ही यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वर्क भी किया गया है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो है मॉन्यूमेंट वाइट मार्बल से बनाया गया है, जो कि टर्मिनल 2 की तरफ जो सड़क जाती है उसके ठीक सामने बनाया गया है, ताकि एयरपोर्ट से जो लोग निकलें, जो पर्यटक निकले, उनके स्वागत करता हुआ ये मॉन्यूमेंट दिखाई दे। ये मॉन्यूमेंट जो है करीब 32 मीटर ऊंचा और 104 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर इसको जो है जयपुर की जो परंपरागत स्थापत्य कला है उसके अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया है। हमारे साथ जो है इस प्रोजेक्ट के जो अधिशासी अभियंता है ऋषिकेश मीणा, वो मौजूद हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि ये जो वाइट मार्बल से ये मॉन्यूमेंट इतना खूबसूरत बनाया है, इसकी क्या खासियत है? सर, आप देखें इसका जो स्थान चयन किया गया है, ये विशेष रूप से इसलिए चयन किया गया कि राजस्थान में जो भी एंटर करेंगे जयपुर एयरपोर्ट से करेंगे, उन्हीं के स्वागत के लिए यहाँ बनाया गया है। साथ ही इसको स्ट्रक्चरली देखें तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आर्च के ऊपर कॉलम्स है, तो ये बहुत अच्छी डिज़ाइन करी गई है। इसमें राजस्थान के अपने हवा महल के झरोखों को डिज़ाइन है और पूरे वाइट मार्बल से बनाया गया है, क्योंकि वाइट मार्बल हमेशा स्वागत के लिए यूज़ करते हैं अपन। दूसरे साथ इसके अंदर ब्यूटिफिकेशन हमने 4 छतरियाँ बनाई हैं, 266 इसके अंदर पिलर, 216 पिलर्स हैं, 42 झरोखे हैं इसके अंदर, और 62 कलश रखे गए हैं हमने इसके अंदर। सर, ये तो रहा ब्यूटिफिकेशन का, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल फ्री जो सर्किल को किया गया उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए सर हमने इसमें पूरे सर्कल पे से ट्रैफिक लाइट्स हटा दी और ट्रैफिक के इजी मूवमेंट के लिए 2 एंट्री और 2 एग्जिट पॉइंट बनाए डेडिकेटेड। अब उनसे आसानी से गाड़ी अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। साथ इस प्रोजेक्ट में जो है जैसा ऋषिकेश मीणा बता रहे हैं कि 2 एंट्री और 2 एग्जिट पॉइंट बनाए हैं और इनको शुरू भी कर दिया गया है। तो ये ट्रैफिक सिग्नल फ्री सर्किल को पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2 सबवे भी बनाए गए हैं। जो सबवे यहाँ पर बनाए गए हैं वो सबवे इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो पेडिस्ट्रियन है और जो साइकिलिस्ट है वो आसानी से, उनको सड़क जो तेज़ी से दौड़ते वाहन हैं उनके बीच में नहीं आना पड़े और वो जवाहर सर्किल तक पहुँच सके, उस लिहाज से ये इनको बनाया गया है। ये 2 स्थानों पर बनाया गया है। अब हम आपको जो सबवे बनाए हैं वो दिखाते हैं कि वो किस तरह से बनाए गए हैं। इस सर्किल को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए जैसा बताया था आपको कि यहाँ पर जो है एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर साइनेज से दिखाया भी है कि यहाँ से एंट्री है और ये एंट्री होकर आगे एग्जिट हो जाती है, ताकि जो है ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आप सुरेंद्र दिखा रहे हैं कि ये जो जवाहर सर्किल है इसकी तरफ जो ये लाइन में एक साइकिल ट्रैक बनाया गया है, तो ये साइकिल ट्रैक भी अलग से बनाया गया है ताकि साइकिल ट्रैक जो है, जो साइकिलिस्ट हैं उनको असुविधा नहीं हो, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा ये सबवे यहाँ पर 2 स्थानों पर बनाया गया है। एक ये सबवे है, इस सबवे में जो है अंदर यहाँ से जो भी पेडिस्ट्रियन है और साइकिलिस्ट हैं इसमें जा सकेंगे और ये जो है आगे क्रॉस होकर आप दूसरा हिस्सा देख सकते हैं, वहाँ से ये साइकिलिस्ट और जो है पेडिस्ट्रियन निकलेंगे। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जब ये चौराहा ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो चुका है तो यहाँ पर वाहनों का मूवमेंट बहुत तेज रहेगा, साइकिलिस्ट और जो पेडिस्ट्रियन है उनको कोई असुविधा नहीं हो। इसी वजह से ये अंडरपास 2 स्थानों पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास है किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से यहाँ पर ये पत्थर जो है लगाए गए हैं। हमारे साथ जो है इस प्रोजेक्ट के जो अधिशासी अभियंता ऋषिकेश मीणा मौजूद हैं। सर, ये जो सबवे है इसके बारे में बताएंगे, किस तरह से इसके क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, किस तरह से बनाया गया ये? सर, ये 2 सबवे बनाए हमने दोनों पूरी पेरीफेरी पे, जिससे कि मॉर्निंग वॉक। कहाँ बनाए सर ये? एक तो हमने जेलन मार्ग से जब अपन जवाहर जगतपुरा रोड की तरफ जाते हैं वहाँ बनाया है, दूसरा एयरपोर्ट रोड और स्टेट एंगल रोड के बीच में बनाया है। इन दोनों तरफ के एरिया में ही कॉलोनीज़ के अंदर मॉर्निंग वॉकर्स की डेंसिटी ज़्यादा है, उसी को नज़र ध्यान में रखते हुए डिसाइड की गई जगह इनकी। दूसरी चीज़ सर, सबवे का यूटिलिटी पूरा हो इस वजह से हमने इसके अंदर दुकानें भी बनाई हैं अंदर, जिनको फ्यूचर में हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स है या बुकेज वगैरह इस तरह की शॉप्स, फोटोग्राफी वगैरह की शॉप्स चलेंगी इनके अंदर, वो भी डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से इनको लीज आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस सबवे को इतना चौड़ा बनाया गया है ताकि
जो साइकिल चलाने वाले हैं वो भी आसानी से निकल जाए और जो वॉकर है वो भी यहाँ से निकल जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 10 दुकानें भी बनाई गई हैं। इसका पर्पज़ यही है कि जो दुकानें हैं यहाँ से अगर कोई पैदल चलने वाला है या साइकिल पे चलने वाला है तो यहाँ पर जो है ख़रीदारी कर सके। हैंडीक्राफ्ट की यहाँ पर जो है दुकानें होंगी और अन्य सामान की यहाँ दुकानें होंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं ये इनका ऑक्शन जो है जेडीए की ओर से बाकायदा किया जाएगा और जब सबवे शुरू हो जाएगा उसके बाद ये दुकानें भी जो है उसके बाद इसका ऑक्शन किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं अब ये जो सबवे है ये जो है उस सड़क के दूसरी तरफ निकलता है, उस सड़क के दूसरी तरफ ये सबवे निकलता है और यहाँ आने के बाद जो साइकिल चालक है और जो पैदल चलने वाले हैं वो सीधे पार्क में जा सकेंगे। उनको ये जो तेज गति से वाहन दौड़ रहे हैं उनके बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन 2 सबवे का निर्माण किया गया है। और अब ये जो आपको हमने यहाँ पर जवाहर सर्किल का जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर जानकारी दी जिसका कि कल लोकार्पण किया जाएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड जिसका भी जो है लोकार्पण कल किया जाएगा। अब हम यहाँ जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड पर पहुँच गए हैं जिसे जेडीए ने राव शेखाजी रेलवे ओवरब्रिज नाम दिया है। यह प्रोजेक्ट 166 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और कल इसका लोकार्पण किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 3 लेन चौड़ा ये जो एलिवेटेड रोड बनाया गया है ये जो है जोटवाड़ा से जो भी जयपुर की तरफ व्हीकल आएंगे उनके लिए इसको बनाया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ये जो लेन है ये खातीपुरा के लिए बनाई गई। खातीपुरा से जिनको जयपुर की तरफ जाना है वो सीधे इस नए एलिवेटेड रोड पर चढ़ के सीधे जो है जयपुर की तरफ जा सकेंगे। ये एक जो है करीब 2 लेन की करीब अलग ये खातीपुरा के लिए बनाया गया। इसके अलावा आप अगर पीछे की तरफ देखें तो अक्टूबर 2023 में इसका जो एक पार्ट जो है शुरू कर दिया गया था। जो निवारू रोड टी जंक्शन है वहाँ से इस एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा शुरू कर दिया गया था। अभी जो है वाहन चालकों की सुविधा के लिए जो जोटवाड़ा से जो ट्रैफिक आ रहा है जयपुर की तरफ उसको इस तरफ जो है डाइवर्ट किया गया है क्योंकि निवारू रोड टी जंक्शन पर जब ये ट्रैफिक आता है तो इसको ये जो नई एलिवेटेड रोड बनी है इससे वो सीधे जा सकता है। इसकी खासियत ये भी है कि जो जोटवाड़ा से जयपुर की तरफ जो व्हीकल जाएंगे जिनको सीकर रोड जाना है उसके लिए एक अलग लेग दी गई है ताकि वो सीधे वहीं उतर जाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा एलिवेटेड रोड है ये आगे अंबाबाड़ी तिराहे से भी आगे जो पेट्रोल पंप है वहाँ ये उतरता है। तो एक तरह से अगर इसकी लेंथ देखें तो ये 2450 मीटर लंबा ये जो है पूरा ट्रैक है जो कि सीधे जो है इसको जयपुर को कालवाड़ से सीधे जोड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो पहले वाला जो रेलवे ओवरब्रिज था वो बहुत सकड़ा था। वो इतना सकड़ा था कि एक साथ 2 लेन में गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। तो एक मेजर बॉटल नेक था। जोटवाड़ा और जयपुर को जुड़ाव के बीच में एक बड़ा बॉटल नेक था, एक बड़ी समस्या थी। यहाँ जाम की समस्या रहती थी। इसके चलते पिछली भाजपा सरकार में जुलाई 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था। दिसंबर 2020 में इसको पूरा होना था लेकिन लगातार जो है लेट लतीफ़ हुई। उसके पीछे बड़ा कारण ये भी रहा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है इसमें 642 मकान दुकान आ रहे थे और उन मकान दुकानों को जो है हटाया गया, समझाइश से हटाया गया, उनका पुनर्वास किया गया। और ख़ास बात ये भी रही कि ये जो विवाद जो पुनर्वास किया गया, जब लोगों को हटाया गया तो उसमें किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ। तो ये इस प्रोजेक्ट की बड़ी उपलब्धि थी कि बिना विवाद के लोगों को आपसी समझाइश से जो है इसको हटाया गया और ये जो है प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया गया। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो अधिशासी अभियंता अजय राठौड़ यहाँ मौजूद हैं। ये इस प्रोजेक्ट से शुरू से जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह की यहाँ पर जो है मेजर प्रॉब्लम्स थी आपको इसके निर्माण में? जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो काफ़ी कम ज़मीन थी यहाँ पर। सिर्फ हमारे पास सीकर रोड पे 20% ही लैंड थी। वहाँ हमने जैसे जैसे जगह मिलती गई वैसे वैसे काम करते गए और इसी बीच हमने जो यहाँ व्यापारी हैं इनके व्यापार मंडल से लगातार हम वार्ता करते रहे। इनको सामंजस्य बैठाया, इनको दूसरी जगह शिफ्ट विस्थापित करने के लिए, वहाँ ले जाने के लिए एक वो सारे अधिकारियों के साथ मिलकर जेडीए के सारे अधिकारियों ने प्रयास किए। उसका प्रयास सफल रहा। व्यापार मंडल ने हमारा सारा सहयोग किया और यहाँ पर ज्योतिबा फूले में हमने एक रिटेल योजना सृजित की। वहाँ पर हमने दुकानें इनको दी। उसके बाद सारा शिफ्ट करके और हमने 2022 से इनको कब्जा लेना चालू कर दिया। सर, ये बताइए यहाँ पर जैसे मैंने ही बताया यहाँ पर जो वाहनों का मूवमेंट रहेगा तो एक तरह से जो जोटवाड़ा से जो जयपुर आएंगे उनके लिए नई 3 लेन सड़क मौजूद रहेगी और जो वो पुराना वाला है उससे आप डिवाइडर हटा दोगे और ये जो है जयपुर से जो है जोटवाड़ा की तरफ या कालवाड़ रोड की तरफ होगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की क्या खासियत है और जो अन्य प्रोजेक्ट अब तक जेडीए ने बनाया उससे अलग कैसे है ये?
इसमें जो ट्रैफिक मूवमेंट का सबसे मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगा, जो प्रेजेंट ट्रैफिक को भी हमने कंसीडर किया है और जो नया ग्रो ट्रैफिक होगा उसको भी कंसीडर करके इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, जिससे क्या है आने वाले टाइम में भी ये यातायात के दबाव को झेल सकेगा, क्योंकि यातायात का दबाव जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसको कैटर कर पाएगा ये। क्योंकि अभी 3 लेन का आरओबी अब 6 लेन का हो जाएगा, जब लगभग डबल कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। 3 लेन का एग्जिस्टिंग हो जाएगा, 3 लेन का ये वाला आरओबी हो जाएगा। और सीकर जाने के लिए इसको जिसको जाना है वो नीचे उतर जाएगा। उसके बाद हमारा 2 लेन का आरओबी है, तो इसके ट्राइटन मॉल के बाद से हम जो है ये प्रोजेक्ट किस तरह से यहाँ की जो जनता है, जो व्यापार मंडल है, उसने भी इस प्रोजेक्ट में सहयोग किया और यही कारण था कि ये प्रोजेक्ट भले ही लेट हुआ लेकिन जो है मूर्त रूप ले पाया। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय व्यापार मंडल है उसके महामंत्री मनोज सिंह चौहान मौजूद हैं। चौहान साहब, किस तरह का ये जब ये प्रोजेक्ट आया तो आपके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन था कि आपके मकान दुकान हटेंगे, और किस तरह से इसको आपको समझाया गया और किस तरह से आप राजी हुए? ये जो इंजीनियर टीम है यहाँ की, इन लोगों ने एक एक को समझाया और हम भी व्यापार मंडल और हमारे जो अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी सभी लगी हुई थी, इन्होंने भी एक एक को समझाया कि भाई किराएदार को भी दुकान और मकान मालिक को भी जैसे दुकान जेडी दे रहा है, तो सभी लोग सहमत हो गए और बिल्कुल प्रेम से आराम से सारे काम यहाँ हुए, जिसमें कहीं कोई बाधा नहीं आई। और पूरा व्यापारी हर तरह से मतलब कि जेडीए के इस काम के लिए साथ था, कि चाहते थे कि झोटोड़ा का विकास जो है ना इस पुलिया से ही होगा और ये बन जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो अलग अलग लेग हैं उतारी गई हैं, चढ़ने के लिए अलग से लाइन दी गई है ताकि किसी भी तरह के हिंड्रेंस जो है वाहनों के मूवमेंट में नहीं रहे। जो खातीपुरा से भी जो है आसानी से अलग लाइन बनाई गई ताकि खातीपुरा से जयपुर आने वाला ट्रैफिक आ सके, और जो ट्रैफिक जो जयपुर से झोटवाड़ा की तरफ आएगा तो उसके लिए जो पुरानी लाइन है उससे वो वहाँ से उतर सकेंगे। अभी स्थिति ये थी कि जब लता सर्किल से ये जो ट्रैफिक है जो कि खातीपुरा से जयपुर जाने वाला है उसको लता सर्किल से घूम के आना पड़ता था, जिससे भी जाम की स्थिति लगती थी। तो हर तरह के हिंड्रेंस का ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया गया है और कल इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस तरह जेडी के कल 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा। इनकी लागत करीब 239 करोड़ रुपए, जिनका कल लोकार्पण किया जाएगा। इनमें B2 बाईपास, चौराहे पर अंडरपास, जवाहर सर्किल का ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट एंड ब्यूटिफिकेशन वर्क्स, और ये झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड जिसे राव शेख हाजी रेलवे ओवरब्रिज भी कहा गया है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।